हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज जो क्लास है अपने पास में इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रल कैलकुलेशन की जो क्लास है उसकी पहले ही दो क्लासें हो चुकी है। ओके, हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का। इंटीग्रल कैलकुलेशन की आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इससे पहले दो क्लासें आपकी हो चुकी है। क्लास वन में बेसिक इंटीग्रेशन के जो टॉपिक्स है वो कवर किए थे मैंने। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको एक बार ज़रूर आपको उसको चेकआउट करना चाहिए। फिर उसके बाद में जो क्लास सेकंड हुई है अपनी, उसमें टिग्नोमेट्री और इन्वर्स टिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो आपके टॉपिक्स हैं, टिग्नोमेट्री और इन्वर्स टिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं यानी उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं इंटीग्रेशन में, उनको कैसे सॉल्व करते हैं, किस तरह से प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं और कैसे हम उनको सॉल्व कर पाते हैं, वो सारी चीज़ें उनमें कवर हो चुकी है। तो आप उसको एक बार ज़रूर चेकआउट करें। आज की जो क्लास है अपने पास में क्लास थर्ड रहने वाली है। ये क्लास पार्शियल फ्रैक्शन यानी आंशिक भिन्नों द्वारा जो समाकलन है उन पर हम डिस्कस करेंगे। इस पे किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कितनी आसानी से हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, वो सारी चीजें आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज जो अपना टॉपिक है वो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस टॉपिक से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आते हैं। जितने भी जो आपके कंपटीशन एग्जाम्स हैं, मोस्ट प्रोबेबली जो आपके सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड का जो आपका फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड आरपीएससी का जो एग्जाम है उसमें अगर मैं बात करूं तो उसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। फिर उसके बाद में डीएसएसबी की जो एग्जाम्स है उसमें भी क्वेश्चंस अच्छे खासे आते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। और केवी, एनवीएस, ये सारे जो एग्जाम्स है आपके, उन सारे एग्जाम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं। तो इनमें जो पिछले सालों में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन पिछले सालों में पूछे गए हैं और उनको हम कैसे हम इजीली उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, आज की जो क्लास है उसमें आपके पास में पार्शियल फ्रैक्शन या इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन को हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, कुछ आपके पास में इस तरह की भिन्न आपको मिलने वाली है। जैसे कोई भी मान लीजिए एक फंक्शन है आपके पास में एफ एक्स, आपके पास में फंक्शन है और ये इस तरह से है पी एक्स बाय क्यू एक्स। इस तरह का एक फंक्शन आपको मिल रहा है। दोनों ये फंक्शन इस एक भिन्न के रूप में आपको मिलेगा, यानी एक फ्रैक्शन फॉर्म में आपको ये फंक्शन मिल रहा है। ओके, इस फंक्शन में आपके पास में दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक जो क्वेश्चन बनने वाला है वो आपका इस तरह का होगा कि जिसमें जो भिन्न होगी आपके पास में वो परिमेय होगी यानी रैशनल होगी आपके पास। जिनको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट, वो आपके पास में रैशनल होगी यानी भिन्न जो मिलने वाली है वो रैशनल यानी परिमेय होगी। और दूसरी तरह के जो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उसमें जो भिन्न होगी वो आपके पास में इरेशनल होगी यानी अपरिमेय होगी, अपरिमेय। इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे और रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। इससे पहले देखो, मैंने एक टेबल यहां पर लगाई हुई है, आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर कि इसमें आप ये देखो कि परिमेय जो आपके पास में रैशनल फ्रैक्शंस हैं उनको एक बार मैंने डिस्कस किया है। और रैशनल फ्रैक्शन जो है वो मोस्ट प्रोबेबली 5 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उनको हम देख रहे हैं। जैसे एक आपको फर्स्ट आप देख रहे हो यहां पर कि पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में अगर दो फैक्टर आपको दे रखे हैं, यानी हर के अंदर डिनोमिनेटर में अगर आपके पास में यहां पर डिनोमिनेटर, ये आपका डिनोमिनेटर होता है, पता है अपने को, हर होता है। इस हर के अंदर अगर आपको दो फैक्टर दे रखे हैं जैसे x माइनस ए, x माइनस बी, तो इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, ऐसे अलग अलग करके लिख लेंगे और इसी को हम कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। कि हम इनको क्या करें, इन भिन्न को, एक भिन्न को हमने दो अलग अलग भिन्न में या दो से ज्यादा भिन्न में हमने इसको ब्रेक कर लिया, तोड़ लिया, ठीक है। और ए और बी या बी सी जो भी हम लेंगे वो कांस्टेंट होंगे जिनकी हम वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। तो ए अपॉन एक्स माइनस ए और बी अपॉन एक्स माइनस बी, इस तरह से दो भिन्नों में हमने इसको ब्रेक कर लिया। बिल्कुल इसी तरह से यहां देखो, अगर आपके पास में यहां होल स्क्वायर है तो यहां पर जितनी डिग्री आपके पास में है, जितनी भी आपके पास में डिग्री है उतनी ही आपको कांस्टेंट लेनी है। जैसे यहां पर आप इसको देखोगे कि x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 मैक्सिमम पावर है, तो हमने यहां पर फैक्टर जो है वो भी यहां पर कितने लिए हैं, 2 फैक्टर यहां पर लिए हैं, 2 फैक्टर लिए हैं और 2 ही यहां पर हमने कांस्टेंट लिए हैं। फैक्टर भी 2 होंगे इसके, तो ऑब्वियसली इसके जो कांस्टेंट है वो भी हमने 2 लिए हैं, एक ए और एक बी। बिल्कुल यहां भी आप देखोगे इसकी पावर यहां पर 2 है यानी स्क्वायर पावर है, इसका मतलब यहां इसकी डिग्री 2 है जो आपके पास में
फंक्शन आ रहा है हर के अंदर, और यहां आप देखोगे कि इसकी x की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 2 है, तो हमने यहां कांस्टेंट 2 लिए हैं। पर जब आपके पास यहां पर स्क्वायर मिल रहा है तो आप इस तरह से इसको ब्रेक करोगे, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए टू होल स्क्वायर। अगर ये क्यूब हो जाए तो आप क्या लिखोगे, पहले 1 पावर फिर 2 पावर फिर 3 पावर, इस तरह से लिखना है, ठीक है। अगर ये क्यूब हो जाता, सपोज अगर ये इस फॉर्म में होता आपके पास में पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए टू होल क्यूब आ जाए, तब आप कैसे लिखोगे, a अपॉन एक्स माइनस ए लिखोगे, b अपॉन एक्स माइनस ए टू होल स्क्वायर लिखेंगे, और फिर प्लस c अपॉन एक्स माइनस ए टू होल क्यूब लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। ये ध्यान रखना है, वो छोटी सी बात है। अब यहां पर देखिए जिस तरह से यहां फैक्टर 3 आ गए मेरे पास में, अगला देखेंगे तो इसमें फैक्टर 3 है, तो ऑब्वियसली हमने यहाँ कांस्टेंट भी कितने आएंगे, 3 आएंगे, ठीक है। जितनी फैक्टर है यानी जितनी डिग्री है, x की जितनी पावर है मैक्सिमम, एक ही बात है, तीनों बातों का मीनिंग एक ही है कि भाई फैक्टर कितने हैं, यहाँ पर 3 फैक्टर हो रहे हैं, या फिर ऐसे कहते हैं कि यहाँ पर जो हर में आपके पास में जो फंक्शन है उसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है, या मैक्सिमम पावर x की कितनी आ रही है। यहाँ पर आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो मैक्सिमम पावर 3 आएगी, तो यहाँ कांस्टेंट भी आपको 3 लेने हैं, और तीनों पर यहाँ हमने इसको ब्रेक कर लिया, अलग अलग लिख लिया। ओके, आई थिंक यहाँ समझ में आया होगा। अगला देखिए, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन, यहाँ पर आपके पास में देखो वो होल स्क्वायर, और इन दोनों को मिक्स करके लिख दिया, इतना ही है। तो ए अपॉन एक्स माइनस a प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए टू होल स्क्वायर प्लस सी, जो ये सिंगल है वो c के साथ मैंने यहाँ पर लिख लिया। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपके पास में मैक्सिमम पावर 3 है, तो हमने कांस्टेंट भी यहाँ पर 3 ले लिए। ओके, इजी कंसेप्ट है। इसके बाद में देखिए, यहाँ पर अगर नीचे हर के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, तो आप यहाँ पर bx प्लस सी लिखोगे। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां आ जाए तो आप क्या लिखोगे, bx प्लस सी का यहां यूज करोगे। ये देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रही है कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो आप क्या लिखोगे, bx प्लस सी यहां पर मेंशन करोगे, bx प्लस सी लिखने वाले हो, ठीक है। सिंगल पावर के साथ a आएगा अगर क्वाड्रेटिक आ जाए। यहां पर देखो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक क्वाड्रेटिक आ गया, तो क्वाड्रेटिक यानी द्विघात आ गई आपके पास में। अगर एक समीकरण द्विघात आ गई है तब हम bx प्लस सी लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, जो टोटल कांस्टेंट है वो टोटल डिग्री के बराबर होगी, ये ध्यान रखना है। जैसे यहां पर आपके पास में इसकी 1 पावर है, इसकी 2 पावर है, तो टोटल डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई, तो कांस्टेंट भी कितने आ गए, 3 आ गए, ए बी और सी। ये ध्यान रखना है, जितनी डिग्री होगी उतने ही कांस्टेंट यहां पर अपने को लेके चलने हैं। ओके, तो ये छोटी सी बात है, समझ में आ गई होगी आई थिंक। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इस पे क्वेश्चन भी करेंगे। और एक बात और जो यहाँ मोस्ट प्रोबेबली ध्यान रखना है वो ये है कि अंश और हर जो आपके पास में आ रहा है, उन दोनों की डिग्री जो है उसमें एक रिलेशन है, वो ध्यान रखना है। वो रिलेशन क्या है कि जैसे हर जो आपके पास में है, अंश जो है, अंश आपके पास में है, अंश की डिग्री जो है वो हमेशा हर की डिग्री से कम होनी चाहिए। अंश की जो डिग्री है वो हर की डिग्री से कम होनी चाहिए। अगर वो बराबर आ रही है या उससे ज्यादा आ रही है तब हम भाग विधि का प्रयोग करेंगे, तब डायरेक्ट हम उसके पार्शियल फ्रैक्शन नहीं हो पाएंगे, डायरेक्ट उसको ब्रेक नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए फिर हम भाग विधि का, डिवाइडिंग मेथड का यूज करेंगे, वो हम डिस्कस कर लेंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। एक बार देखो, जैसे यहां पर x की मैक्सिमम पावर कितनी थी, 1 थी, और यहां पर नीचे हर में x की मैक्सिमम पावर कितनी थी, 2 थी। तो इसलिए हम इजिली इसको ब्रेक कर पाए, क्योंकि अंश की जो पावर है, अंश की जो डिग्री है वो क्या होनी चाहिए, हर से कम होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए। ये ध्यान रखना है, ठीक है। यहां भी देखो, इन सब में आप देख पा रहे हो कि जैसे इसकी पावर 1 है और नीचे यहां पर 2 है, इसकी पावर 2 है तो नीचे यहां पर 3 है हर में, यहां पर 2 पावर है तो यहां पर 3 पावर है, यहां पर 2 पावर है तो यहां पर 3 पावर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये पावर, हर की पावर अगर कम हो जाती है या बराबर हो जाती है तब हम डिवाइडिंग मेथड का यूज करेंगे। वो हम क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, चिंता करने की बात नहीं। आई थिंक समझ में आ गया होगा आसानी से, ठीक है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन पे चलें। देखो एक सिंपल सा मैंने क्वेश्चन लिया है यहाँ पर। सबसे पहले तो आप इसकी डिग्री, और सबसे पहले तो आप इसकी डिग्री देख लो। तो ये जो क्वेश्चन आपके पास में, इसको देखो ध्यान से एक बार। इस क्वेश्चन में जो आपके पास में अंश है यानी न्यूमेरेटर है, उसकी डिग्री जो है वो हर यानी डिनोमिनेटर से कम है। इसकी पूरे की डिग्री कितनी है, 1 है, और इसकी पावर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी 2 पावर आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब हम इसमें पार्शियल फ्रैक्शन इजीली ले सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करेंगे आप समझो इसको। सबसे पहले इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लो, यानी x-1 अपॉन x-2
और x माइनस 3, ये आ गया। इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर दो तो x अपॉन a अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन x माइनस 3 ऐसे लिख लो, बस सिंपली ऐसे लिख लो, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल ऐसे ही इसको ब्रेक कर लेना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस साइड आपको एलसीएम लेना है। पूरा क्वेश्चन एक बार, एक क्वेश्चन डिटेल से देख लो, फिर हम शॉर्ट में चलेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन जब हम डिटेल से देख लेंगे तो फिर हमें गलतियां नहीं होगी। ठीक है, और कंसेप्ट भी जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, मेथड अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे के जो क्वेश्चन हम एमसीक्यू लेंगे वो हम फिर क्या करेंगे, शॉर्ट मेथड से करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो एक बार इसको डिटेल से देख लो। तो मैं क्या करता हूं, इसका एलसीएम ले लेता हूं, लघुत्तम ले लेता हूं। तो x माइनस 2 और x माइनस 3, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस सिंपली, तो a x माइनस 3 आ जाएगा और प्लस b के साथ में आ जाएगा x माइनस 2। ओके, तो यहां देखो x माइनस और अपॉन x माइनस 2 और इनटू में x माइनस 3 चल रहा है, तो ये दोनों जो है वो आपके पास में हर से यानी डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा, x माइनस 1 रहेगा। इसको आप देखो क्या करो, x को सेपरेट कर लो, तो ये a प्लस b आ जाएगा और ये माइनस का 3a और माइनस का 2b। इस तरह से मैंने x के टर्म को मैंने अलग लिख लिया और कांस्टेंट को मैंने अलग लिख लिया है। ठीक है, अब यहां पर क्या करोगे, आप तुलना करो, तुलना करो यानी कंपेयर करो आप, टू कंपेयर बोथ साइड, टू कंपेयर बोथ साइड, दोनों तरफ आप क्या करो, यहां पर कंपेयर करो। तो x की टर्म को x की टर्म से कंपेयर करो, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहां x का गुणांक, x का जो कोफिशिएंट है वो 1 है और यहां पर x का कोफिशिएंट है वो a प्लस b है। ठीक है, यहां पर कांस्टेंट -1 है और यहां पर इसमें से माइनस कॉमन लेके इसको ऐसे लिख लेते हैं 3a प्लस 2b। ठीक है, तो माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 3a प्लस 2b। अब इन दोनों इक्वेशन का आप सॉल्व करेंगे, लीनियर इक्वेशन बन गई है, इनको सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 एक बार दे दीजिए। ठीक है, तो यहां से मैं a की वैल्यू निकालूंगा तो 1 माइनस b आएगी, वो इसमें पुट कर देते हैं, तो 1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 3 माइनस 3b प्लस 2b। ठीक है, इसको इधर ले आओ तो -2 इज इक्वल टू -b, तो b की वैल्यू यहां आ गई 2, सिंपली b की वैल्यू 2 आ गई है, तो b की वैल्यू यहां रखेंगे तो a की वैल्यू माइनस का 1 आ जाएगी, तो a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहां तक अपना कंप्लीट हो गया। ये दोनों वैल्यू उठाओ और यहां 1 में ले जाके पुट करो। ठीक है, 1 के अंदर पुट करोगे आप, तो 1 में पुट करोगे, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो देखो क्या मिलने वाला है, और दोनों पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो। x a की वैल्यू क्या है, -1, तो ये आ गया मेरे पास में x माइनस 2 प्लस b की वैल्यू 2 आई है तो x माइनस 3, और दोनों पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो क्योंकि ये इसके इक्वल ही है, कोई अलग चीज नहीं है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के बजाय हम क्या करें, अब जो ब्रेक किया है उसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो इजीली आ जाएगा। तो माइनस का ये आ जाएगा log x माइनस 2, 1 अपॉन x है, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन हमें पता ही है log x होगा, प्लस 2 एज इट इज, और ये आ जाएगा log x माइनस 3 इज इक्वल प्लस c, कॉन्स्टेंट आपको जरूर लेना है। अब इसको थोड़ा सा और ठीक ठाक करके लिखते हैं, तो इसको स्क्वायर बना देते हैं। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं log x माइनस 3 टू होल स्क्वायर, और माइनस वाली टर्म को बाद में लिख लेते हैं, और x माइनस 2 प्लस c। अब देखो log की प्रॉपर्टी होती है, log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n होता है, तो log m यानी ये एज इट इज टू होल स्क्वायर और अपॉन में x माइनस 2 आ जाएगा प्लस c आ जाएगा, ये आ गया आपका आंसर। अब एक बार चेक करो कौन सा आंसर इसमें करेक्ट आ रहा है। log आ रहा है, log तो भाई चारों में ही है, फिर x माइनस 3 है, होल स्क्वायर भी है, x माइनस 2, तो ये c आंसर आ गया आपका। ठीक है, जो आपके पास में आंसर आ गया है वो 3 वाला या सी वाला ऑप्शन आपके पास में राइट है। ओके, तो आई थिंक समझ में आया होगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो क्विकली। और ये हमने डिटेल से किया है, अब कोशिश करेंगे आगे के जो क्वेश्चंस है उनको हम थोड़ा फास्ट और शॉर्ट मेथड में करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। 1 अपॉन, ऊपर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है, इसका मतलब जो आपके पास में वेरिएबल है और जो अंश में उसकी पावर 0 है। ठीक है, तो अंश की घात जो है वो लेस देन अपने आप ही हर से, यानी ठीक है, तो अपना काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां देखो एक बार इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहां देखो कि यहां एक्स स्क्वायर आ गया, यहां भी एक्स स्क्वायर आ गया, दोनों जगह पर एक्स स्क्वायर आ गया। प्रॉब्लम ये है, तो हम क्या करें, अब एक्स स्क्वायर को ब्रेक नहीं करेंगे, क्वाड्रेटिक
भी नहीं है ये, ठीक है, क्वाड्रेटिक है, बट हम इसको अगर ax प्लस बी लिखेंगे और फिर cx प्लस डी लिखेंगे तो 4 कांस्टेंट आ जाएंगे और 4 कांस्टेंट को सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे अच्छा बेटर ऑप्शन ये है, लेट अज्यूम एक्स स्क्वायर को y अज्यूम कर लें, ठीक है। तो y अज्यूम करके इसको वापस से रिकंस्ट्रक्ट करो। y मैंने सब्स्टिट्यूशन नहीं लेके आया हूं, ध्यान रखना, जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं y को यहां पर सब्स्टिट्यूशन ले रहा हूं, ठीक है। हमने यहाँ पर y को कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं लिया है। अगर आप सब्स्टिट्यूशन लेते, प्रतिस्थापित करते, तब आपको क्या करना पड़ता, डेरिवेटिव करना पड़ता। तो मैं ये इंटीग्रेशन में नहीं रख रहा हूं, ध्यान रखना, मैं सिर्फ इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने के लिए मैंने एक बार यूज किया है, ठीक है। ये इसलिए नहीं है कि मतलब इसको हम इंटीग्रेशन में अगर रखेंगे तो पहले डेरिवेटिव करना पड़ेगा, फिर वो क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा, तो वो मेथड हम यहाँ पर यूज नहीं कर रहे। तो आप इसको लिख लेंगे y प्लस 1 और y प्लस 3, ठीक है। इंटीग्रेशन से बाहर रख के हमने इसको थोड़ा सा चेंज किया है, तो अब यहां पर a अपॉन वाई प्लस 1 आ जाएगा और प्लस b अपॉन वाई प्लस 3 आ जाएगा, ओके। अब वही कंसेप्ट है, 1 यहां पर एलसीएम लो, अब मैं डायरेक्ट ही कर देता हूं इसको, ठीक है, एलसीएम जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक y के साथ में मेरे पास आ जाएगा a प्लस बी और प्लस ये आ जाएगा 3a प्लस बी को क्रॉस मल्टीप्लाई आप जब करोगे तब, ठीक है। अब आप वही कंपेयर करो, टू कंपेयर बोथ साइड, टू कंपेयर बोथ साइड, ठीक है। तो कंपेयर करोगे तो यहां पर y जो आपके पास है कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू आ जाएगा 0 और 3a प्लस बी इज इक्वल टू आ जाएगा 1। इन दोनों से a और b की वैल्यू निकालेंगे तो a इज इक्वल टू माइनस बी आ जाएगा, तो यहां पर आप पुट करोगे तो माइनस 3b और प्लस का b इज इक्वल टू 1 और ये 2b माइनस का इज इक्वल टू 1 आ गया, तो b की वैल्यू आ गई माइनस का 1/2। b की वैल्यू माइनस 1/2 है तो a की वैल्यू प्लस में 1/2 आ गई मेरे पास, a की वैल्यू प्लस 1/2 आ गई और b की वैल्यू माइनस 1/2 आ चुकी है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब ये वैल्यू उठा करके वापस इसके अंदर रख दो, ठीक है। तो यहां पर इस 1 में इक्वेशन में पुट कर दो तो ये आ जाएगा मेरे पास में, और इंटीग्रेशन साइन भी यूज कर लो, कोई इशू नहीं है। और 1/2 है, इसको मैं बाहर लिख लेता हूं। अब यहां जो y की वैल्यू आपने रखी थी वो वापस से रिप्लेस करो यहां पर, क्योंकि इंटीग्रेशन में हम y नहीं रख सकते, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx लिख लो माइनस 1/2 एज इट इज, b के साथ में भी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx। अब यहां पर इंटीग्रेशन हम कर लेंगे, तो कैसे करेंगे, यहां पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की टर्म बन रही है, यानी tan इनवर्स बन रहा है, तो 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन ए, तो ये एज इट इज आ जाएगा 1/2, 1 अपॉन ए का मतलब 1/√3 लिखेंगे, √3 का स्क्वायर लिख लेंगे इसको, ठीक है। और tan इनवर्स x अपॉन √3 प्लस c, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको और थोड़ा करेक्ट करें तो 1/2 कॉमन ले सकते हैं, और इसमें ऑप्शन चेक करो कौन सा ऑप्शन आ रहा है। वैसे डायरेक्ट ही मिल रहा है तो इसको और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर मिल रहा है ऑप्शन तो 1/2 ये आ गया, सी ऑप्शन आ रहा है, 1/2 tan इनवर्स x आ गया आपके पास में, और ये 1 माइनस 1 अपॉन 2√3 tan इनवर्स x अपॉन √3 प्लस c, ये आंसर आपके पास में आ गया है, ये आंसर आ गया अभी, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, देखो आराम से हो गया, कोई इशू नहीं है ना, 2-3 लाइनों में हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा और, मैं इसका एक और शॉर्ट मेथड है वो भी मैं बता दूंगा, तो उसमें आपको और इजी हो जाएगा। इस तरह से लीनियर इक्वेशन बना के सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा और शॉर्ट मेथड, बट एक बार थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं तो थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, तो बेसिक हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाए, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ये आया हुआ है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहां पर आपका ये एसएससी इन्वेस्टिगेटर 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहां देखो यार, अब की बार एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी, तो इससे हम ये देखेंगे क्या इसके फैक्टर हो रहे हैं क्या। अगर फैक्टर हो रहे हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन देखते हैं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, क्या इसके फैक्टर हो जाएंगे क्या, एक बार देखो। एक्स स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 और 2 लिख लेते हैं, 3 और 2 में फैक्टर करते हैं, 3 इंटू 2 और प्लस का 5, ऐसे लिख सकते हैं इसको, 3 इंटू 2, ओके एक मिनट सॉरी फैक्टर हो जाएंगे क्या इसके, देखो एक बार। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आपके पास है और आपके पास मल्टीप्लाई करने पर 5 आना चाहिए, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, एक्स स्क्वायर 5x माइनस एक्स और प्लस का 5, तो फैक्टर हो जाएंगे आराम से, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो फैक्टर क्या बनेंगे, इन दोनों में से वही कॉमन ले लेते हैं, x जैसे अपन करते आए हैं, और माइनस का 1 कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 5, तो फैक्टर क्या बनेंगे, 1 अपॉन x माइनस 5
और x माइनस 1, ये फैक्टर बन जाएंगे। तो बस फैक्टर हो गए तो पार्शियल फ्रैक्शन में भी इजीली हो जाएगा। कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन x माइनस 5 और प्लस b अपॉन x माइनस 1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब वही प्रोसेस अपना जो हम करते आए हैं, सिंपली क्या करेंगे, इधर 1 आ जाएगा, डायरेक्ट ही कर देता हूं मैं इसको। तो x के साथ में वो a प्लस बी आ जाएगा, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेकर बोथ साइड कंपेयर कर लेंगे और ये आ जाएगा माइनस का a माइनस का 5b। ठीक है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि इस साइड कोई भी वेरिएबल टर्म नहीं है आपके पास में। माइनस का a माइनस का 5b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो a की वैल्यू इज इक्वल टू माइनस बी है, तो इस माइनस बी की जगह पुट कर सकते हो, तो प्लस का 5a आ जाएगा और इज इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा आपके पास में 4a इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/4। a की वैल्यू 1/4 आ गई है, तो b की वैल्यू अपने आप ही क्या आ जाएगी आपके पास में, यहाँ पर एक पॉजिटिव है तो एक ऑब्वियसली नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, तो b की वैल्यू यहाँ पर, a की वैल्यू हमने माइनस की जगह प्लस पुट कर दी, वो एक ही बात है, कोई इशू नहीं है। तो माइनस का 1/4 आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये आपके पास में सिंपली जो वैल्यू आई है वो इसमें वापस 1 में ले जाके पुट कर दो। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 जो बाहर ले लेते हैं, 1 अपॉन एक्स माइनस 5 और dx आ जाएगा माइनस 1/4, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx आ जाएगा सिंपली। तो ये 1/4 ये आ जाएगा log x माइनस 5 माइनस 1/4 और ये आ जाएगा log x माइनस 1 प्लस सी आ जाएगा। 1/4 पूरी टर्म से कॉमन ले लेंगे और log की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, log m माइनस log n, तो ये आ जाएगा x माइनस 5 x माइनस 1 प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास में ऑप्शन बी आ गया आंसर। ठीक है, इजी है, इसमें प्लस सी हो रहेगा, प्लस सी और लगाना था भैया, शायद नहीं लगाया होगा, चलो प्रिंटिंग में नहीं आया होगा, ओके कोई बात नहीं। देखो आई थिंक ये आपका आंसर आ गया, समझ में आ गया होगा, आई थिंक कोई इशू नहीं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मुझे पता चले आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। कोई लैंग्वेज से रिलेटेड प्रॉब्लम है या पूरी तरह से इंग्लिश में पढ़ाएं तो वो भी करवा देंगे, कोई इशू नहीं है। पूरा हिंदी में पढ़ाना है तो वो भी करवा देंगे, कोई इशू नहीं है। अलग अलग क्लास की रिक्वायरमेंट है तो वो भी बता सकते हो आप। तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं क्या डाउट्स आ रहे हैं, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग फिर क्लास को और इम्प्रूव करने की कोशिश करें। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखो हाँ ये क्वेश्चन ऐसा है जो इसमें डाल दिया, बट ये पार्शियल फ्रैक्शन का नहीं है। देखो एक बार देखते हैं, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो लेट्स सी देखते हैं, यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और ये क्वेश्चन 2011 में आया हुआ है सेकंड ग्रेड में, इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया आप लोगों के लिए ज्यादा, अगर आप सेकंड ग्रेड की ही स्पेशली तैयारी कर रहे हो तो। देखो आपके पास जो क्वेश्चन है 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स टू पावर 4 माइनस 1 dx। पहले इसको क्या करते हैं, देखो x टू द पावर 4 है नीचे और इंटू में x है, तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर x क्यूब से मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं और x क्यूब से डिवाइड कर लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैंने x क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया और x क्यूब से डिवाइड कर दिया, तो ऊपर तो हो गया आपके पास में x क्यूब, ये x क्यूब और इंटू x टू द पावर 4 बन जाएगा और ये x टू द पावर 4 माइनस 1 dx। ठीक है, तो पहले इसको देखो थोड़ा सा हमें बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, फिर हम पार्शियल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखो तो लेट अज्यूम, अब मैं यहां पर अज्यूम कर लेता हूं कि x टू द पावर 4 को t अज्यूम कर लो, तो ये आ जाएगा 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dt। जैसे इसका आप डेरिवेटिव करोगे और यहां पर ये 4 उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 1/4 मैं बाहर लिख लेता हूं और ये आ जाएगा आपके पास में 1 अपॉन x टू द पावर 4 को जहां भी आपने अज्यूम किया उसको t रख लेंगे, तो t माइनस 1 और ये बन गया dt, इक्वेशन नंबर 1। आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन से अब हम करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट नहीं हो पाता है क्वेश्चन, तो यहां से देखो अब क्या करोगे, 1 अपॉन टी और t माइनस 1 को हम ब्रेक करेंगे तो a अपॉन टी आ जाएगा और प्लस b अपॉन t माइनस 1 आ जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू, वही डायरेक्ट हम कर लेता हूं मैं यहां पर, t के साथ में a प्लस b आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का a आ जाएगा। तो कंपेयर करेंगे बोथ साइड से, तो a प्लस b की वैल्यू तो यहां 0 आ जाएगी और माइनस a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो a की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस का 1, a की वैल्यू माइनस 1 है तो b की वैल्यू अपने आप ही 1 आ गई है यहां से सॉल्व करने पर। ठीक है, तो a की वैल्यू माइनस 1 और b की वैल्यू 1 आ गई है। ठीक है, ये दोनों वैल्यू पुट कर दो आप ले जाकर के इसमें इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 में पुट करो इसको, इक्वेशन इसको ले जाकर के इक्वेशन इसको 2 दे देते हैं, इक्वेशन 2 में पुट करिए आप इसको।
तो ये आ जाएगा -1/t और फिर उसके बाद में 1/t-1 इंटीग्रेशन करेंगे dt और यहां भी इंटीग्रेशन ऑफ dt। 1/4 जो बाहर है वो एज इट इज रहेगा क्योंकि इसके इक्वली लेके चल रहे हैं, तो 1/4 इसके साथ भी और 1/4 इसके साथ भी लगा दो या पूरे के साथ कॉमन ले लो, ऐसे लिख लो, एक ही बात है। तो 1/4 पूरा बाहर रहेगा, ये माइनस का ये log t आ जाएगा और प्लस ये आ जाएगा आपके पास में t-1 और प्लस c, ठीक है, 1 एज इट इज और ये आ जाएगा log t-1/t और प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। अब t को जो हमने अज्यूम किया है वो वैल्यू वापस से पुट कर दो और अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ 1/4 चेंज कर लेता हूं मैं कलर, देखो यहाँ पर 1/4 एज इट इज है और ये log, इसको भी रहने देते हैं log, और t की जो वैल्यू आपने अज्यूम की है x⁴ -1/x⁴ और प्लस c, ये आंसर आ जाएगा। चेकआउट करो कौन सा आंसर है इसमें, x⁴ 1/4 है, 1/4 है, log चाहिए, log भी है, x⁴ -1/x⁴ प्लस c, ये आंसर आ गया। अभी आंसर 1 जो है वो इसका राइट आंसर होगा। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। ये अपने पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन जो है वो हमने लिए थे। अब देखो ये जो क्वेश्चंस थे आपके, इन क्वेश्चंस में आपने ये देखा होगा, ध्यान दिया होगा थोड़ा सा कि इसमें जो अंश की पावर है, सब में जो आपके पास में अंश है, उस अंश की जो घात आ रही है न्यूमिनेटर की, वो हर से यानी डिनोमिनेटर की जो डिग्री है, घात है, पावर है, जो भी आप कहना चाहो कह सकते हो, ठीक है। समझने से मतलब है, बस सीधी सी बात यह है कि जो भी आप कहना चाहो, डिग्री, घात, पावर, वो क्या है, उसकी कम है, तब तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, हमने डायरेक्ट यहां पर यूज कर लिया। पर अगर ऐसा केस आ जाए जिसमें पावर या तो इक्वल आ जाए या फिर क्या है कि पावर जो है वो अंश की ज्यादा आ जाए, तब हमें क्या करना है, उसको भी हम एक बार उसको कंसेप्ट 1-2 क्वेश्चन लेकर के समझ लेते हैं ताकि बाद में हमें प्रॉब्लम नहीं हो। देखिए 1-2 क्वेश्चंस ले लेते हैं साथ में, लगे हाथ अब चलते हुए। देखिए यहां 2 तरह के क्वेश्चन के कंसेप्ट है, पहले एक बार उनको डिटेल से समझ लो। पहला कंसेप्ट क्या है कि जब आपके पास में अंश जो है, यानी इसको हम कहते हैं न्यूमिनेटर, शॉर्ट में मैं एनआर लिख रहा हूं, इसकी पावर, इसकी जो डिग्री है वो हर से यानी डिनोमिनेटर से, बात मैं डिग्री की कर रहा हूं यहां पर अभी, उससे क्या हो, कम हो, तब तो आप इसको क्या करोगे, डायरेक्ट यूज करोगे, यहां पर डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन करोगे आप यहां पर, ठीक है, डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन में आप यहां पर इसको यूज करोगे, कोई इशू नहीं है। दूसरा मेथड यह है कि यदि आपके पास में इफ अंश जो है आपके पास में यानी न्यूमिनेटर जो है, इसकी घात या तो बड़ी आ जाए या बराबर आ जाए हर से, यानी डिनोमिनेटर से, वही डिग्री की बात कर रहा हूं, तब आप इसमें डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। इससे पहले हम इसको क्या करेंगे, डिवाइडिंग मेथड यूज करेंगे। तब हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग मेथड यूज करेंगे, पहले डिवाइडिंग मेथड यूज करेंगे, फिर उसके बाद में ही उसकी जब एक पावर कम हो जाएगी तब हम जाकर के उसमें क्या करेंगे, यहां पर जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो यूज करने वाले हैं। तो एक बार आप इस तरह, इसका मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, उसको आप समझ लो तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। चलिए लेट्स सी, एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहां पर, एक बुक का ही क्वेश्चन, मैं सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूं यहां पर, इसी मेथड का एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1 अपॉन x² - 5x + 6 dx। देखो ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है, आप इसको देखो एक बार, समझो कि यहां पर जो आपके पास में x² + 1 अपॉन x² - 5 + 6 जो है, इसमें जो आपके पास अंश है, अंश की जो डिग्री है यानी न्यूमिनेटर जो है, और यहां पर डिनोमिनेटर जो हर जो है उसकी डिग्री, दोनों की डिग्री जो है वो बराबर आ गई है। यहां पर दोनों की जो डिग्री है वो यहां पर बराबर आ गई है, ठीक है। तो इस केस में देखो हम क्या यूज करेंगे, सबसे पहले डिवाइडिंग मेथड यूज करेंगे। डिवाइडिंग मेथड यानी भाग विधि यूज करेंगे, और फिर उसके बाद में होंगे, जैसे देखो x² + 1, इसमें आप भाग दे दो सीधा ही, जैसे आप छोटी क्लास में करते थे वैसे ही, +6, तो एक बार ही जाएगा यहां पर, यह आ जाएगा x² + 6, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट लिख लो, 5x को अलग लिख लो, ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां माइनस का 5 आ जाएगा, प्लस का 5x आ जाएगा। ओके, तो अब इसको हम ऐसे लिख लेंगे, देखो
5x माइनस का 5 और 1 प्लस, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को चेंज कर लिया। तो 1 अलग हो गया अपने पास में और इसको अलग। तो अब इसको देखो, ये क्वेश्चन जो अपने पास में अब जो ये क्वेश्चन बन गया है वो इस फॉर्म में बन गया। 1 dx अलग हो गया, प्लस इसमें से भी 5 कॉमन ले लो, यह आ जाएगा x माइनस 1 और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx। ये क्वेश्चन आपका अब बन गया है। अब जो क्वेश्चन बन गया है अपना ओरिजिनल ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहां आप देखो, यहां पर जो इसकी यहां पर जो डिग्री है आपके पास में, जो डिग्री है आपके पास में वो कम है इसकी बजाय, ठीक है। तो अब हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं और इसका तो आप x कर ही दोगे, कोई इशू नहीं। तो देखो अब इसको सॉल्व करते हैं। मेथड वही आ गया, वापस से वही एज इट इज चेंज हो गया है। तो कोई यहां पर नया कोई कंसेप्ट नहीं बना, वही वापस से आपके पास में आ गया है। तो क्या है क्वेश्चन आपके पास में, अब क्या बन गया है, अब ये क्वेश्चन बन गया है 1 dx प्लस 5 बाहर आ गया मेरे पास में, और x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस क्या था 5x और प्लस 6 dx। तो इसको मैं एक बार इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं, ठीक है। इसको तो हम 1 ही लिख ही देंगे, कोई इशू नहीं है डायरेक्ट। इसको देखो अलग कर लो, इसको सेपरेट कर लो यहां से। अगेन x माइनस 1 ऐसा कैसा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लिख लो। इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लो। तो x माइनस 1 इसके फैक्टर कर दो। इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे यहां पर, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 ये आ जाएंगे, क्योंकि यहां पर आपके पास में इसके फैक्टर कर सकते हैं। तो सीधा ही लिख दूं मैं फिर। तो ये आ जाएगा x माइनस 3 आ जाएगा और इसमें से, ठीक है, और ये आ जाएगा x माइनस 2 आ जाएगा। तो ये दो फैक्टर आपके पास में आ जाएंगे, ठीक है। और इसको हम क्या कर लेंगे यहां से, अब की बार x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 और साथ में x माइनस 2 इज इक्वल टू a अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2, इक्वेशन नंबर 2। तो हमने इसके अब क्या कर लिया, पार्शियल फ्रैक्शन में कर लिया। तो अब इसको सीधा ही कर दो यहां से, x माइनस 1 इज इक्वल टू x बाहर लिख लेते हैं तो a प्लस बी आ जाएगा, माइनस का 2a माइनस का 3b, ठीक है। दोनों को कंपेयर करेंगे बोथ साइड, तुलना करने पर या कंपेयर करेंगे बोथ साइड से। तो यहां पर 1 इज इक्वल टू a प्लस बी आ जाएगा और इस साइड आपके पास में 1 इज इक्वल टू माइनस का 1 है, माइनस का 2a माइनस का 3b है। तो इसको 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 1 लिख लेंगे, ठीक है। यहां से आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो, a इज इक्वल टू b माइनस 1 लिख लो। तो इसमें आप पुट कर दो b माइनस 1, तो यह आ जाएगा 2b माइनस 2 प्लस 3b इज इक्वल टू 1। इसको उधर शिफ्ट करो, यह आ जाएगा 5b इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 3। तो यहां से b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 3/5। b की वैल्यू यहां पर वापस से पुट कर दो, तो a इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 3/5 माइनस 1। तो a इज इक्वल टू माइनस 2/5 आ गया। यह आ गया आपके पास में, a और b की वैल्यू आ गई है। इन दोनों a और b की वैल्यू, यानी ये a और ये b, इन दोनों की वैल्यू उठा करके वापस से इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। देखो थोड़ा सा बड़ा जरूर हो रहा है, पर ये समझने के लिए अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने लिया था कि भाई समझ में आ जाए अच्छे से। बाकी थोड़ा सा बड़ा हुआ है ये, आई एग्री विद इट। देखो क्वेश्चन अपने पास में क्या था, a अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2। तो यहां से a की वैल्यू हमने क्या निकाली है, अभी देखो आपने इसमें देखो a की वैल्यू क्या निकाली है, माइनस 2/5 और 3/5, ठीक है। तो ये है माइनस का 2/5 और b की वैल्यू हमने निकाली है 3/5, वो इसमें पुट कर दो। तो माइनस 2/5 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 3 dx और प्लस 3/5 एज इट इज 1 अपॉन एक्स माइनस 2 dx। तो माइनस 2/5 एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। तो ये x माइनस 3 आ जाएगा प्लस 3/5 एज इट इज, और ये आ जाएगा log x माइनस 2 प्लस c। अब देखो जो स्टार्ट में जो अपने पास में चल रहा था उसमें रखो, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में देखो जो स्टार्ट में हमने ली थी, यहां देखो आपने समीकरण 1 कहां रख दी हमने, ये वाली देखो, ये वाली जो हमने ली थी यहां पर, यहां देखो इसमें समीकरण 1 जो थी अपने पास में, तो 1 का इंटीग्रेशन तो हम इसको लिख लेंगे और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर जो अपने पास में चल रहा है उसमें x तो आ जाएगा और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 5 से थी, और इसमें से माइनस का 2 अपॉन 5 log x माइनस 3 प्लस का 3 अपॉन 5
log x माइनस टू प्लस सी, ये आ जाएगा। तो ये x एज इट इज है, इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको मैं लिख लेता हूं यहां पर, माइनस का 2 आ जाएगा, log x माइनस 3 आ जाएगा, प्लस का 3 log x माइनस टू प्लस सी। अब ये देखो ये आपका आंसर आ गया है। पर अगर ऑप्शन में ये आंसर नहीं है तो इसको थोड़ा सा और हम करेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा और इसको यहां पर लिख सकते हैं। क्या लिख लेंगे, देखो इस पॉजिटिव log को पहले ले आओ और ये log की प्रॉपर्टी से जो 3 है इसकी पावर बना दो, तो x माइनस टू का होल क्यूब बन जाएगा, और इसको माइनस log इसमें भी पावर बना दो तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस सी। अगेन इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस, अब log की प्रॉपर्टी होती है log m माइनस एन, log को log m अपॉन n लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या लिख लेंगे, x माइनस टू की होल क्यूब और अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। अगर ऑप्शन में ये दे रखा है तो ये कर लेंगे। तो ये जो मेथड था आपके पास में, ये इस तरह का मेथड था कि जब आपके पास में अंश और हर के फलनों की पावर जो है वो बराबर आ जाए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब भाग विधि या डिवाइडिंग मेथड का यूज करेंगे। तो ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन का जो टॉपिक था वो पूरा कंप्लीट हो गया। एक बार आप इसको रिव्यू कर लो और स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अगला टॉपिक और करते हैं साथ में ही, जो आपके पास में इजीली हो जाएगा, आई थिंक ज्यादा बड़ा नहीं है, वो और देख लेते हैं साथ में, या इतना ही रखें आज के लिए, ज्यादा तो नहीं हो गया। चलो करते हैं, फिर हो जाएगा आई थिंक, है ना। एक छोटा सा एक टॉपिक और कवर करेंगे फिर, चलिए। ओके चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अच्छा टॉपिक है, देखो क्या था अभी अपने पास में, अभी जो टॉपिक था उसमें हमने ऐसे फलनों का हमने पार्शियल फ्रैक्शन किया जो परिमेय थे। देखो स्टार्ट में लेके चलता हूं, मैं आपको दिखाता हूं एक बार कि जब हमने यहां पर शुरुआत की थी तो आप यहां देखो ये क्या लिखा हुआ है, रैशनल फंक्शंस, ठीक है, मैंने यहां भी लिखा है देखो रैशनल। तो हमने पहले रैशनल फंक्शंस जो थे उनका हम पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं वो हमने अच्छे से पढ़ लिया और समझ लिया। इनके हम एमसीक्यू भी करेंगे, लास्ट में मैंने रखे हुए हैं एमसीक्यू जो पिछले सालों में आए हुए हैं, तो आप चिंता मत करो, बिल्कुल भी सारे कवर करवाऊंगा मैं आपको टॉपिक। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं जो अपने पास में है, इरेशनल यानी अपरिमेय। अपरिमेय जो फलन आएंगे अपने पास में उनका हम किस तरह से इंटीग्रेशन कर सकते हैं उसको अब हम यहां पर ध्यान देंगे थोड़ा सा। देखो ये देखो वही है अपने पास में, सरल अपरिमेय फलनों का समाकलन, यानी अपरिमेय फलन जिस तरह से, जैसे ये रूट में आ गया या 1 अपॉन में रूट में आ जाए, या इस तरह से रूट में आ गया, ऊपर भी फलन आ गया रूट में आ गया, या इस तरह से आ जाए, तो 4 तरह के रूप आएंगे इसके, 4 तरह के क्वेश्चन इसमें बनने वाले हैं। इसको हम समझते हैं। देखो पहला आपके पास में ये है कि सीधा ही आपके पास में क्या आ जाए, एक अंडर रूट फॉर्म में, यानी एक अपरिमेय फलन आ जाए अंडर रूट में। तो इसमें आपको क्या करना है, जो अंदर आपके पास में फलन है अंडर रूट के अंदर जो भी फलन आपको दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो भी आपको दे रखा है, इसका हम क्या करेंगे यहां पर कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगे या परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। क्या करेंगे यहां पर, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। और परफेक्ट स्क्वायर बनाने का क्या मेथड है वो समझ लो आप। परफेक्ट स्क्वायर बनाने की 3 स्टेप है वो समझ लो। सबसे पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक या एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उसको पॉजिटिव करेंगे। अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक पॉजिटिव 1 करेंगे, ये ध्यान रखो, हमें इसके लिए जो भी करना पड़े माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़े, पर अंदर ही करेंगे, बाहर नहीं लेना है, क्योंकि बाहर लेते ही आयोटा बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, तो वो काम नहीं करना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, जब आप कंप्लीटिंग स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को +1 बनाओगे। दूसरा एक्स के कोफिशिएंट को, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करोगे, आधा करोगे, उसका हाफ करके आधा करके वर्ग करोगे, आधा करके वर्ग करोगे, और वर्ग करने के बाद में क्या करोगे, उसको जोड़ दोगे और घटा दोगे। ठीक है, जोड़ दो और घटा दो, और घटा दो, दोनों काम कर देने, यानी जोड़ देना है उनको, है ना, और घटा देना है। थोड़ा हिंदी कमजोरी है, चलो कोई नहीं,
तो जोड़ देंगे और घटा देंगे उनको, ठीक है, कोई इशू नहीं है आई थिंक। तो ये ध्यान में रखना है, ये 3 स्टेप हमें फॉलो करने हैं भैया, ठीक है। क्वेश्चन आएगा मैं समझा दूंगा, चिंता ही कोई बात नहीं। ऐसा ही काम यहां पर करना है, अगर ये अपोन में आ जाए, यानी अगर आपको डिनोमिनेटर में आ जाए तो भी यही काम करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। यहां पर आ जाए तो भी, तब यहां इन दोनों में देखो थोड़ा सा चेंज करेंगे, तो इन दोनों में तो परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे और फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास में, ठीक है। कौन कौन सा फॉर्मूला बनेगा, या तो इस तरह का फॉर्मूला बनेगा, देखो एक जो हमने पढ़ा है 1/x² प्लस a² का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, या फिर dx, ठीक है। तो ये तो सीधा सीधा अपने पास में क्या होता है, tan इनवर्स होता है 1/a tan इनवर्स x/a, इसका सीधा सीधा हो जाएगा प्लस c। दूसरा, या फिर फॉर्मूला बनेगा इस तरह का 1/x² माइनस a² और dx, इसमें क्या करेंगे, log में आ जाएगा ये अपने आप ही, ठीक है, यानी log 1/a log ये आ जाएगा x माइनस a अपॉन x प्लस a, इसको मैं और डिटेल से करवा दूंगा, चिंता की कोई बात नहीं। तीसरा, या फिर ये आ जाए a² माइनस x² बन जाएगा, ठीक है। ये अंडर रूट में बने तब हमें क्या करना है वो भी समझ लो आप। अगर ये अंडर रूट में बनता है तो इसका एक फॉर्मूला है अलग, वो मैं करवा देता हूं, चलो इसको चलो रहने दो एक बार। अंडर रूट वाले कर रहे हैं तो अंडर रूट वाले ही करवा देते हैं पहले, देखो। तो अंडर रूट में जो फॉर्मूला बनेगा वो हम यहां पर यूज कर लेंगे। जैसे एक अगर ये बन जाए अंडर रूट में x² माइनस a², ये बनेगा, या फिर ये बनेगा अंडर रूट a² माइनस x²। अभी लिखवा देता हूं मैं इनके फॉर्मूले, ये दो मेथड आपके बनने वाले हैं, तो इनके फॉर्मूले हैं अपने पास, इजीली हम उनको उस हिसाब से सोल्व कर लेंगे, चिंता की कोई बात नहीं। अगर ये कंसेप्ट बने, अब इसको छोड़ दो, एक बार ये देखो, अगर ये दो कंसेप्ट बन रहे हैं अगर आपके पास में इन दो में, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें हम यहां पर लैम्डा म्यू थ्योरम यूज करेंगे। यहां पर क्या करेंगे हम, लैम्डा म्यू थ्योरम, लैम्डा म्यू प्रमेय जिसको आप कहते हो, वो यूज करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। और इस चौथे वाले में हम क्या करेंगे, अंडर रूट क्यू जो आ रहा है इसको हम टी मान लेंगे, ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अब इन पर मैंने बारी बारी से कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, उन क्वेश्चंस से हम इसको जो कंसेप्ट है वो हमारे अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे देखो कुछ क्वेश्चन मैं ले ही लेता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई चिंता वाली बात है नहीं, इजी क्वेश्चंस हैं। देखो अब एक बार कुछ फॉर्मूले जो है वो मैं बता देता हूं क्विकली, जो हमारे काम में आने वाले फॉर्मूले हैं वो देख लेते हैं। देखो एक बार, जैसे एक ये फॉर्मूला है जो हमारे बार बार काम में आएगा, देखते चल लो इसको एक बार, x² माइनस a² dx। तो ये होगा आपके पास में 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, ये याद रखना है भाई, सिंपल सा फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला आएगा आपके पास में 1/x² प्लस a² आ जाए, तो ये तो अभी मैंने बताया ये 1/a आ जाएगा, tan इनवर्स x/a आ जाएगा प्लस c आ जाएगा, ये भी याद रख लेना है। तीसरा फॉर्मूला है आपके पास में, अगर ये आ जाए a² माइनस x² आ जाए, तब ये आएगा 1/2a log आ जाएगा, और ये ऊपर प्लस में आ जाएगा आपकी बार a प्लस x आ जाएगा और a माइनस x आ जाएगा प्लस c, ये याद रख लेना है, ठीक है। एक अंडर रूट वाला भी फॉर्मूला है जो इंपॉर्टेंट है आपके पास, इस तरह से x² माइनस a² dx आ जाए, तो ये याद रखना है log x प्लस अंडर रूट x² माइनस a² प्लस c, ये याद रखना है कि अगर 1/√x² माइनस a² बनेगी अभी टर्म देखना आप, तो इसके लिए याद रखना है log x प्लस √x² माइनस a² प्लस c। ये आया कैसे वो मैं बता दूंगा, x की जगह एक सब्स्टिट्यूशन ले आए यहाँ पर, अगर अपन a cos थीटा या a sin थीटा, तो उससे सॉल्व होके इजीली आ जाता है, ठीक है। अगला है आपके पास में, अगर ये आ जाए √a² माइनस x² प्लस dx, ये आ जाए, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, इसमें ये तो सीधा सीधा ही आ जाएगा आपके पास में, पता ही है, साइन इनवर्स x/a प्लस c। तो ये आपका एक फॉर्मूला है जो आपको याद रख लेना है। और क्या रह गया, एक और रह गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/, अगर ये x² प्लस a² बने तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तब वही फॉर्मूला log की टर्म में आएगा, याद रखना है हमें। तो ये आ जाएगा x प्लस √x² प्लस a² प्लस c, ये आपको याद रख लेना है। तो ये 6 फॉर्मूले हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये याद रख लेना है आपको। ये 6 फॉर्मूले इजीली बार बार यूज होंगे, इनको आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो कौन कौन से फॉर्मूले एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। पहले वाला क्या है, 1/x² माइनस a² है, तो 1/2a log x माइनस a x प्लस अपॉन में x
प्लस ए प्लस सी। तो याद रखने की देखो ट्रिक बताता हूं छोटी सी। जैसे ये क्या है, एक छोटी सी आइडेंटिटी है जो हम पढ़ते आए हैं पहले से, एक फॉर्मूला है गुणनखंड का, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो वही याद करना है, माइनस है तो ऊपर माइनस रख लेना है, नीचे प्लस रख लेना है। अगर दोनों प्लस में आ रहे हैं तो टेन इनवर्स आएगा, ए पहले आ जाए तो प्लस आएगा ऊपर, ध्यान रखना। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाता है तो ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, इसको याद रख लेना है। तीन अंडर रूट के हैं, तीन बिना अंडर रूट के, तीन अंडर रूट के हैं, ठीक है। तो अंडर रूट में अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो लोग की टर्म है, याद रखना, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अगर एक्स माइनस का है तो साइन इनवर्स आएगा, सिर्फ ये याद रख लेना। और अगर ये प्लस के हैं, x अगर प्लस का है, देखो इसमें और इसमें x दोनों प्लस के हैं, तो x जब भी प्लस का आएगा तो लॉग में आएगा, ये याद रखना। x माइनस का है तो साइन इनवर्स आएगा, बस ये याद रख लेना। छोटा सा इसको सेट कर लो ताकि बार बार रटने की जरूरत नहीं पड़े। चलिए अब देखो अगला देखते हैं, क्वेश्चन समझते हैं और उस पर करने की कोशिश करते हैं। देखो एक क्वेश्चन लिया है, देखो मैंने, सिंपल सा क्वेश्चन है और इसको हम करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो ये आया हुआ क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है आपका। इस तरह का एक क्वेश्चन है जो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर। क्वेश्चन है आपका 1 अपॉन अंडर रूट में है 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर dx है, और ये एनवीएस पीजीटी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम्स होती है पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड जिसको आप आरपीएससी में कहते हो, ठीक है। देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप ये इसको सबसे पहले क्या करोगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाओगे। फर्स्ट मेथड से आ गया जो मैं अभी बता रहा था आपको, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट, इसमें देखो सबसे पहला जो स्टेप था, जो मैंने 4 स्टेप लिखाए थे आपको याद है, उसमें देखो ये जो 4 स्टेप लिखाए, इसमें पहला स्टेप क्या है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को यानी गुणांक को पॉजिटिव 1 बनाना है। तो बनाओ भाई, इसके पॉजिटिव 1 बनाने के लिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो है वो नेगेटिव है, तो माइनस कॉमन ले लो इसमें से, तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, प्लस का 6x बन जाएगा, माइनस का 7 बन जाएगा, और ये आ जाएगा dx। बन गया, पहला काम हो गया कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, सबसे पहला काम क्या है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या करना है, पॉजिटिव 1 बनाना है, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है, अब x के गुणांक या x का जो कोफिशिएंट है उसको लेना है और उसका आधा का वर्ग, आधे का वर्ग करके जोड़ दो और घटा दो, बस ये याद रखो। तो अगला काम क्या करना है, 1 अपॉन अंडर रूट, माइनस जो है उसको बाहर रहने दो एक बार, एक्स स्क्वायर प्लस 6x ऐसा कैसा, इसका आधा करो तो 6 का आधा कितना होगा, 3 होगा, 3 का वर्ग करो 9 आएगा, तो 9 जोड़ दो और 9 घटा दो, और माइनस जो बचा हुआ है 6 7 वो ऐसा कैसा रहने दो dx। तो ये आ गया आपके पास में 1 अपॉन, एक क्वेश्चन जो है वो डिटेल से समझ लो, देखो है ना, एक क्वेश्चन डिटेल से अच्छे से समझना जरूरी होता है, ताकि बाद के जो क्वेश्चंस आएंगे उनको हम शॉर्ट मेथड से भी कर दूं मैं, तो आपको समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये हुआ है काम, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, देखो यहां से यहां तक की टर्म क्या बन जाएगी, ध्यान से देखो, ये होल स्क्वायर बन गया, यानी ये बन गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर बन गया है, और ये माइनस का 9 माइनस का 7 कितना हो गया, माइनस का 16 हो गया, तो माइनस का 16 आ गया, ये आ गया भाई, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, और मैं ऐड कर लेता हूं पेज, एक थोड़ा हमें जरूरत पड़ेगी पेज की। चलिए देखो एक पेज और ऐड कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या हो गया अब अपने पास में यहां पर कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन जो अपने पास में चल रहा है अंडर रूट में माइनस, यह आ गया आपके पास में x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस का 16 dx। इसको मैं ऐसे लिखूंगा, अब ये जो माइनस आपने लिया है कॉमन वापस अंदर ले जाओ, तो अब आपके पास में आ जाएगा ये जो 16 है ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं 4 का स्क्वायर लिख लेता हूं, और ये जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला देखो किसका बन गया, जो अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, वो क्या था, अभी हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले ही देखा है, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। किसका फॉर्मूला होता है, x जब नेगेटिव आ जाए साइन इनवर्स आएगा, x जब पॉजिटिव आए तो लॉग में आएगा, अभी बताया मैंने, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। तो इसका भी आप सीधा ही इंटीग्रेशन कर दो, क्या आ जाएगा,
साइन इनवर्स x की जगह क्या आएगा, x+3 आ जाएगा, a की जगह 4 है प्लस c, ये आंसर आ गया। अब चलते हैं ऑप्शन में, देखते हैं कौन सा सही है। साइन इनवर्स x+2 ये आ गया आपके पास में, x+3 आ रहा है अपना, तो x+3/4 आ रहा है, ठीक है। देखो क्या आ रहा है, x+3/4 यही आ रहा है, तो ये आ गया आंसर आपके पास में डी। ओके, तो ये देखो आराम से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, आराम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके आगे के जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, आप फिर देखते नहीं हो पूरा, थोड़ा से में स्किप करके भाग जाते हो, ठीक है। चलिए कोई नहीं, और अपने फ्रेंड्स को थोड़ा शेयर कर दो, थोड़ा सा सपोर्ट मिले हमें भी, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, तो आप सब लाइक कर दें, थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी मिल जाए, थोड़ा सब्सक्राइब कर दें, बाकी सबको प्यार, लव यू ऑल, ठीक है। आज के लिए